युवा भारत की आंखों से नींद किसी ने चुरा ली है और यह चोर कोई और नहीं बल्कि जिंदगी की आपाधापी है। यह चौंकाने वाली हकीकत है और कई सर्वेक्षणों में खुलकर सामने आई है। जी हाँ, कम नींद भी एक बीमारी है। चिकित्सा विज्ञान की भाषा में इसे स्लीप डिसऑर्डर कहा जाता है। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ स्लीप मेडिसिन के मुताबिक स्लीप डिसऑर्डर 80 तरह के होते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर किसी इंसान के लिए कितनी नींद पर्याप्त होती है। अगर बात तुरंत जन्मे बच्चे की हो तो वे 22 घंटे तक सोते हैं, जबकि कुछ वक्त बीतने के बाद इन्हें 18 से 16 घंटे की नींद की ज़रूरत होती है। टीनेजर को 9 घंटे, युवाओं को 7 से 8 घंटे, तो गर्भावस्था के शुरुआती 3 महीनों में महिलाओं को औसत से कई घंटे ज़्यादा नींद की ज़रूरत होती है। कम नींद शरीर के बैंक के अकाउंट में कर्ज की तरह होती है। शरीर नींद में कमी का हिसाब किताब पूरा करना चाहता है। अगर यह कमी पूरी नहीं होती तो जिस तरह कर्ज वापस ना मिलने पर बैंक दिवालिया हो जाता है, उसी तरह शरीर रूपी बैंक भी कई गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाता है। शुरुआत तनाव और थकान जैसी छोटी बीमारियों से होती है। लंबे वक्त कम नींद का असर धीरे धीरे दिमाग पर पड़ता है और याद करने की क्षमता कम होती है, और आगे चलकर इसका असर शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र यानी रोगों से लड़ने की क्षमता पर भी पड़ता है और इंसान की बीमारियों से लड़ने की क्षमता कमजोर होती जाती है। आजकल का ज़माना स्मार्ट टेक्नोलॉजी का है। ऐसे में तकनीकी खिलाड़ियों ने कई ऐप्स भी बना डाले हैं। एप्पल ने नींद लाने के लिए स्लीप पिलो साउंड ऐप्स मार्केट में उतारा है। इस ऐप से ऐसी आवाज़ें निकलती हैं जो इंसान को नींद की आगोश में ले जाती हैं। दूसरी ओर एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर इससे मिलता जुलता ऐप स्पील शेयर भी खूब डाउनलोड किया जाता है। ये भारत में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए जाने वाले टॉप 10 हेल्थ ऐप्स में शुमार है। लेकिन फिलहाल चिकित्सा जगत इन ऐप्स को मान्यता नहीं देते। एक अनुमान के मुताबिक भारत में करीब 6 करोड़ युवा कम नींद के शिकार हैं। इनमें से ज़्यादातर इसके लिए किसी तरह की डॉक्टरी सलाह नहीं लेते। ये शुरुआती लापरवाही गंभीर दिक्कत बन जाती है। अगर ध्यान न दिया जाता तो शरीर कई घातक बीमारियों की चपेट में आ सकता है और यहाँ तक ये जानलेवा भी हो सकता है। डॉक्टरों के मुताबिक ज़्यादा वक्त तक कम नींद से इंसान डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियों या फिर ब्रेन स्ट्रोक जैसी जानलेवा बीमारियों की चपेट में आ सकता है। कम नींद लेने वाली महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा इन बीमारियों की चपेट में आने का खतरा दोगुना होता है। खतरा यहाँ तक बढ़ चुका है कि दुनिया भर में कम नींद की वजह से होने वाली बीमारियों से मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ा है। आइए अब जानते हैं कि अच्छी नींद के लिए कौन से उपाय करें। पहला उपाय, दिन में एक अच्छी नैप यानी कि झपकी लें। अगर आप रात में ठीक से नहीं सो पाते हैं तो दिन में कम से कम 10 से 20 मिनट की नींद अवश्य लें। इससे आपका मूड फ्रेश होगा और आप काम में ठीक से ध्यान भी लगा पाएंगे। दूसरा उपाय, गुनगुने पानी से नहाएं। सोने के करीबन 20 से 30 मिनट पहले गुनगुने पानी से नहाएं। ऐसा करने से शरीर की मांसपेशियों और तंत्रिकाओं को आराम मिलता है, जिससे आपको अच्छी नींद आती है। दरअसल शरीर के टेम्परेचर में गिरावट आने से नींद आसानी से आ जाती है। इसलिए एक अच्छी नींद के लिए गुनगुने पानी से नहाना बेहतर मददगार होता है। तीसरा उपाय, अकेले सोएं। ज़्यादातर लोगों को रोशनी, आवाज़ें और तापमान में बदलाव होने के कारण ठीक से नींद नहीं आती है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अकेले सोने की कोशिश करें। चौथा उपाय, सोने से पहले एक्सरसाइज ना करें। हालांकि एक्सरसाइज करने से नींद अच्छी आती है क्योंकि इससे दिमाग को शांति मिलती है,
लेकिन एक्सरसाइज करने के फौरन बाद सोने से बचें। अच्छी नींद चाहते हैं तो अपने सोने के समय से कम 3 से 6 घंटे पहले ही एक्सरसाइज कर लें। एक्सरसाइज करने के फौरन बाद कभी भी सोने की कोशिश ना करें। आखिरी उपाय, खाने में बदलाव करें। सोने से करीबन 3 से 4 घंटे पहले ही खाना खा लें, क्योंकि खाते ही सो जाने से पेट में मौजूद एसिड हमारे शरीर की फूड पाइप में पहुंच जाता है, जिसके कारण आपके सीने में जलन का एहसास हो सकता है और आप चाहकर भी ठीक से नहीं सो पाते हैं।